या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीतेश वाघेला। एक्चुअली आज काफ़ी क्वेरीज आ रही है मेरे पास में कि मार्केट काफ़ी गिरा है एंड क्या करना चाहिए लोगों को। रिलायंस, टाटा, यू नो, एच डी एफ सी ऐसे स्टॉक्स में भी काफ़ी पेन हो रहा है। एंड दे आर लाइक कि इतना कैसे गिर सकता है, लॉस बुक कर ले क्या। सो यू नो, if you are investing then you should hold it. You must have checked the fundamentals and all. If you are trading then you must have stop loss. So अगर stop loss hit हो गया तो बुक कर लो। I would just like to give one example कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। जो छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, हम स्टॉक को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। एंड अगर आपने बस स्टॉक को आज बेचा एंड पता चलता है कि 1 से 2 वीक में, 4 वीक में वो स्टॉक 50-60% या डबल हो गया। तो रिसेंटली मेरे साथ में एक स्टॉक हुआ है। आई एम होल्डिंग दैट स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम स्टिल होल्डिंग। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बेच दिया और बढ़ गया, है ना। तो इन्वेस्टिंग इज लाइक यू नो प्लांटिंग अ चाइनीज बैम्बू ट्री। यू मस्ट हैव हर्ड ए स्टोरी कि चाइनीज बैम्बू ट्री को लगाने में क्या होता है कि आपको यू हैव टू पोर वाटर फॉर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स। एंड 5 सालों में उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। एंड विद इन 6-7 वीक्स में जो बैम्बू ट्री है वो अप टू 90 फीट्स, 80-90 फीट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग इज लाइक दैट ओनली कि आपको काफी टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ता है स्टॉक्स को। और अगर आपको टाटा, रिलायंस या ब्लू चिप स्टॉक्स में भी अगर पेन हो रहा है तो इट्स बेटर यू गो फॉर म्यूचुअल फंड, एस आई पीज एंड ऑल। सो जस्ट आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन, एक स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ जो रिसेंटली मैंने बाय करके रखा था एंड उसमें जो मूवमेंट आया है। आई विल जस्ट शो यू द चार्ट ऑफ दिस। Yeah. So this is the chart of committed cargo. I am holding this stock for almost a year now. मैंने इधर कहीं खरीदा था, यहाँ पे कहीं तो 60-62 के अराउंड लिया था। एंड स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था। इट वेंट डाउन अप टू 50 रुपीज, मतलब 50-60 की रेंज में ही चल रहा था। एक दो बार ऊपर गया बट कोई बड़ा मेजर मूव नहीं आया। एंड आई वाज लाइक क्या यार, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। बट फंडामेंटल्स वर गुड। मैं जब भी बेचने जाता हूँ तो मुझे लगता था क्या यार, क्यों बेचना है, इतना लो वैल्यूएशन पे स्टॉक है तो भी होल्ड करते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दिस वीक एंड लास्ट वीक में ऑल ऑफ अ सडन ये 54% बढ़ गया। एंड इस वीक में भी ये ऑलमोस्ट 40% बढ़ गया। तो नाउ माई स्टॉक इज ऑलमोस्ट डबल इन जस्ट 2 वीक्स। तो देखो, आप 10 महीने तक होल्ड करते हो, कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट होकर बेच देते हो। बट इफ यू नो द फंडामेंटल्स, यू नो द टेक्निकल्स एंड यू नो कि यार नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यू शुड होल्ड। एंड ये देखो, सिर्फ 2 वीक लगे इसको, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मतलब मैंने जनवरी में खरीदा था, शायद जनवरी 24 में। एंड इट्स नॉट इवन ईयर नाउ। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हुए एंड 11 मंथ्स में डबल हो गया। तो क्या चीज डबल होती है ना 11 मंथ्स में? एफडी में आपको 10-12 साल में डबल होता है। तो दिस काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन जनरेट ओनली एंड ओनली इफ यू हैव द पेशेंस। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से हैव पेशेंस एंड स्टे इन द कोर्स। बने रहो, चिपके रहो, सो यू विल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, या, बाय बाय, थैंक यू।